स्टेज तो कितनी क्रिया स्वर्गदूत गाब्रियल ईश्वर की ओर से गलीलिया के नाजरेत नामक नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी दाऊद के घराने के यूसुफ नामक पुरुष से हुई थी, और उस कुंवारी का नाम था मरियम। स्वर्गदूत ने उसके यहाँ अंदर आकर उससे कहा, प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री, प्रभु आपके साथ है। वह इन शब्दों से घबरा गई और मन में सोचती रही कि इस प्रणाम का क्या अभिप्राय है। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, मरियम डरिए नहीं, आपको ईश्वर की कृपा प्राप्त है। देखिए आप गर्भवती होंगी, पुत्र प्रसव करेंगी और उनका नाम ईसा रखेंगी। वह महान होंगे और सर्वोच्च प्रभु के पुत्र कहलाएंगे। पर मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसे हो सकता है? मेरा तो पुरुष से संसर्ग नहीं है। स्वर्गदूत ने उत्तर दिया, पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा और सर्वोच्च प्रभु की शक्ति की छाया आप पर पड़ेगी। इसलिए जो आपसे उत्पन्न होंगे वह पवित्र होंगे और ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे, क्योंकि ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मरियम ने कहा, देखिए मैं प्रभु की दासी हूँ, आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए। प्रभु मैं तेरी दासी हूँ, प्रभु मैं तेरी दासी हूँ, तेरा वचन है मुझे स्वीकार, मुझ पर तूने कृपा दृष्टि की। धन धन हो तेरा नाम, मुझ पर तूने कृपा दृष्टि की। धन धन हो तेरा नाम। और स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। जिस समय मां मरियम ने ईश्वर के वचन को स्वीकारा, ठीक उसी समय पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से मां मरियम यीशु को अपने गर्भ में धारण ऐसा हुआ कि जोसेफ और मरियम के एक साथ रहने के पहले ही मरियम पवित्र आत्मा से गर्भवती हो गई, और उसके पति जोसेफ चुपके से उनका परित्याग करने की सोच रहा था, क्योंकि वह धर्मी था और मरियम को बदनाम नहीं करना चाहता था। वह इस पर विचार कर ही रहा था कि उसे स्वप्न में प्रभु का दूत यह कहते हुए दिखाई दिया, दाऊद की संतान अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ लाने से नहीं डरे, क्योंकि उनके जो गर्भ है वह पवित्र आत्मा से है। वह पुत्र प्रसव करेगी और आप उसका नाम ईसा रखेंगी, क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से
मुक्त करेगा। यूसुफ नींद से उठकर प्रभु के दूत की आज्ञा अनुसार अपनी पत्नी को अपने यहाँ ले आए। कैसर अगस्तस ने समस्त जगत की जनगणना की राजआज्ञा निकाली। यह पहली जनगणना थी और उस समय क्विरिनियुस सीरिया का राज्यपाल था। सुनो 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 भाइयों और बहनों, राजा का आदेश है सभी अपने अपने नगर जाकर अपने नाम दर्ज कराएं। सुनो 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 भाइयों और बहनों, राजा का आदेश है सभी अपने अपने नगर जाकर अपने नाम दर्ज कराएं। सब लोग नाम लिखवाने के लिए अपने अपने नगर जाते हैं। यूसुफ दाऊद के घराने और वंश का था, इसलिए वह गलीलिया के नाजरेत से यहूदिया में दाऊद के नगर बेतलेहम गया, जिससे वह अपनी गर्भवती पत्नी मरियम के साथ नाम लिखवाए। पूरे हो गए और उसने अपने पहलौठे पुत्र को जन्म देने के लिए दर दर भटकती रही और ठोकरें खाती रही। भाई, हम लोग गलीलिया से आए हैं। मेरी पत्नी गर्भवती है, उसे तकलीफ हो रही है। क्या हमारे लिए थोड़ी सी जगह आपके घर पर मिलेगी? नहीं नहीं, हमारे घर में जगह नहीं है, आगे जाके देखो। भाई, हम लोग गलीलिया से आए हैं। मेरी पत्नी गर्भवती है, उससे तकलीफ हो रही है।
क्या हमारे लिए थोड़ी सी जगह आपके घर पर मिलेगी? हमारे घर पे बहुत सारे मेहमान हैं, आप लोगों को कहाँ रखेंगे? कहीं और जाके ढूंढो। भाई, हम लोग गलीलिया से आए हैं। मेरी पत्नी गर्भवती है, उसे तकलीफ हो रही है। क्या हमारे लिए थोड़ी सी जगह आपके घर पर मिलेगी? देखिए, हमारे घर में तो जगह नहीं है, लेकिन घर के पीछे गौशाला है, उसमें थोड़ी सी जगह है। आप लोग चाहे तो वहां रात बिता सकते हैं। धन्यवाद। पेट कर चन्नी में लिटा दिया, क्योंकि उनके लिए सराय में जगह नहीं थी। हुर हुर। उस प्रांत में चरवाहे खेतों में रहा करते थे। वे रात को अपने झुंड पर पहरा देते थे। प्रभु का दूत उनके पास आकर खड़ा हो गया। ईश्वर की महिमा उनके चारों ओर चमक उठी और वे बहुत अधिक डर गए। स्वर्गदूत ने उनसे कहा, डरिए नहीं, देखो मैं आप सभी लोगों के लिए बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ। आज दाऊद के नगर में तुम्हारे मुक्तिदाता प्रभु मसीह का जन्म हुआ है। आप उन्हें इस चीज से पहचान लेंगे। आप एक बालक को कपड़ों में लपेटा और चरनी में लेटा हुआ पाएंगे। दूत उनसे विदा लेकर स्वर्ग चले गए। तो चरवाहों ने एक दूसरे से यह कहा, चलो चलो हम बेतलेहम जाकर वह घटना देखें जिसे प्रभु ने हम पर प्रकट किया है। दरवाजे नचे झूमते, दरवाजे नचे झूमते, आज सभी गा रहे सुर मिला रहे, आज सभी गा रहे सुर मिला रहे, एक एक करें बंदे ना। एकाएक स्वर्गदूत का विशाल समूह दिखाई देता है, जो यह कहते हुए ईश्वर की स्तुति की, चरवाहे शीघ्र ही चल पड़े। और उन्होंने मरियम, यूसुफ तथा चन्नी में लेटे हुए बालक को पाया।
ईसा का जन्म यहूदिया के बेतलेहम में राजा हेरोद के समय हुआ था। 3 ज्योतिषी पूर्व से यरूशलेम आए और यह बोले, यहूदियों के नवजात राजा कहाँ है? हमने उनका तारा उदित होते देखा, हम उन्हें दंडवत करने आए हैं। यह सुनकर राजा हेरोद और सारा यरूशलेम घबरा गया। राजा ने सब महायाजकों और यहूदियों जाति के शास्त्रों की सभा बुलाई। और उनसे पूछा, मसीह कहाँ जन्म लेंगे? शास्त्रियों ने उत्तर दिया, यहूदिया के बेतलेहम में, क्योंकि नबी ने इसके विषय में यह लिखा है, बेतलेहम यूदा की भूमि, तू यूदा के प्रमुख नगरों में किसी से कम नहीं है, क्योंकि तुझ में एक नेता उत्पन्न होगा जो मेरी प्रजा इस्राएल का चरवाहा बनेगा। हेरोद ने बाद में ज्योतिषियों को चुपके से बुलाया और उनसे पूछताछ कर यह पता कर लिया कि वह तारा ठीक किस समय उन्हें दिखाई दिया था। फिर उसने उन्हें बेतलेहम भेजते हुए कहा, जाइए बालक का ठीक ठीक पता लगाइए और उसे पाने पर मुझे खबर दीजिए, जिससे मैं भी जाकर उसे दंडवत करूं। ज्योतिषियों ने जिस तारे को उदित होते देखा था वह उनके आगे आगे चलता रहा और जहां बालक था उस जगह पर ऊपर पहुंचकर ठहर गया। वे तारा देखकर बहुत आनंदित हुए। घर में प्रवेश कर उन्होंने बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा और उसे साष्टांग प्रणाम किया। फिर अपना अपना संदूक खोलकर उन्होंने उसे सोना, लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। बालक यीशु को पाकर सभी अत्यंत आनंदित हुए। स्वर्ग में और धरती पर चारों ओर आनंद और खुशियां छा गई और इस तरह हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु क्रिस्त का जन्म हमारे लिए शांति, प्रेम और खुशियों का पैगाम लाया है। आइए इस पावन अवसर पर खुशियां मनाइए और गाइए।
इस पर